नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए साथियों हिंदी व्याकरण की ये क्लास आप सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल साथियों, इस क्लास में जुड़े रहिएगा और इस क्लास में जो जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ टॉप 30 क्वेश्चन साथियों अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, आप 700 में से अगर आपको 500 प्लस की अगर तैयारी लेके चल रहे हो तो आपको इस क्लास को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको इस क्लास के अंदर वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो हूबहू आपको 2025 में बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा के अंदर हिंदी व्याकरण टॉपिक से आपके सीधे छपेंगे पेपर के अंदर। बिल्कुल साथियों, क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल आप सभी के सामने पहला प्रश्न साथियों पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, रेखांकित शब्द है, ये आपका कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक? मेरे प्यारे साथियों, अब बताओ इसमें क्या राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं फिल्म देखना चाहता हूँ तो इस रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? बिल्कुल साथियों, सर्वनाम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो ये आपका क्या है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका सेकंड पूछा गया। प्रश्न सेकंड है आपका कि जब आपका अ प्लस ई मिलाते हैं या जुड़ता है तो ए बनता है, तो स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करते हैं? अ प्लस ई को जोड़ने पर ए बनता है तो साथियों ये स्वर संधि के आपके जो आपकी गुण संधि है उस भेद को ये व्यक्त करते हैं। याद रखना, गुण संधि क्या है? बिल्कुल आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा भाई। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड पूछा जाता है भाई। देखो, प्रश्न है कि प्रत्युत्तर का जो सही संधि विच्छेद होगा। बताओ भाई, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, इसका जो सही संधि विच्छेद है आप उनको करके देखना पड़ेगा। प्रति प्लस उत्तर क्या होगा भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बी वाला। ध्यान रखना, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। प्रत्युत्तर सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ पूछा जाता है साथियों। सवाल आपका 4 है कि उच्छिष्ट शब्द का जो अविच्छेद क्या होगा? बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये वायरल क्वेश्चन है और आपके हूबहू पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो भी मेरे प्यारे साथी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन ये देखो, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो साथियों ये है आपका उत्त प्लस शिष्ट। ये ध्यान रखना, गिने चुने क्वेश्चन है और आपके पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5वां। हाँ, सच्चिदानंद जो है उसका विच्छेद क्या होगा भाई? बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन आपका। सच्चिदानंद का जो विच्छेद है, संधि विच्छेद, ये क्या होगा भाई? हाँ, सच्चिद प्लस आनंद, ये याद रखना है आपको। सच्चिद प्लस आनंद क्या है आपका? ये इसका संधि विच्छेद है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट करना है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये है साथियों, अन्वेषण का जो संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई, ये भी वायरल क्वेश्चन आपका। अन्वेषण, बिल्कुल साथियों, ये अन्वेषण का जो होगा आपका अनु प्लस एषण क्या होगा आपका? अनु प्लस एषण अपना जो है आपका इसका जो संधि विच्छेद होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन भाई आपका 7वां पूछा जाता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक जो होता है स्वयं के लिए यूज करता है तो उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं? क्वेश्चन 7 का भाई आंसर बताना है सभी को। बिल्कुल फटाफट से सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, स्वयं की बात होती है तो वो कहलाता है भाई निजवाचक सर्वनाम। सभी विद्यार्थियों का अपना यहाँ पे क्या है, ए वाला ऑप्शन साथियों राइट करना है। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। अगला सवाल साथियों फिर से पूछा जाता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है तो कौन सा सर्वनाम होगा भाई? काफी इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है तो उसको साथियों दोनों को एक ही बोलेंगे, वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 9वां पूछा जाता है। सवाल है आपका ये देखो, क्वेश्चन है अधोलिखित में से जो रूढ़ शब्द कौन सा है? यानी कि रूढ़ शब्द पूछा है आपका, ये कौन सा है साथियों? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन सा बताना भाई? काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका साथियों वैभव। कौन सा हो जाएगा? वैभव जो शब्द है ये क्या है आपका? रूढ़ शब्द है।
ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 10वां पूछा जाता है कि इलायची का जो तत्सम शब्द क्या होगा। भाई इलायची का तत्सम शब्द होगा आपका एला। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो एला शब्द है ये क्या है, इलायची का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 10 का ए राइट, सॉरी हाँ ए वाला राइट है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11वां पूछा जाता है। भाई जो भी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल। 11वां प्रश्न, प्रस्तर जो शब्द है उसका तद्भव शब्द बताना। भाई प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा, तो बिल्कुल साथियों इसका जो तद्भव शब्द है वो होगा आपका पत्थर। क्या होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बी वाला इसमें क्या है, राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई 12वां सवाल क्या है, देखो अंबर और अंबार का जो युग्म है उसका सही अर्थ क्या होगा। बताओ भाई, अंबर को कहते हैं भाई आकाश, बिल्कुल। और अंबार है एक प्रकार का फल। क्या हो सकता है भाई, मेरे हिसाब से तो एक प्रकार का फल है, यानी कि आपका यहाँ पे आकाश और एक विशेष फल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपना सी वाला ऑप्शन साथियों, इसका जो सही अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां फिर से पूछा जाता है। भाई इस सवाल है कि भाई राकेश जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। राकेश जो नाम है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा भाई राका प्लस ईस। याद रखना, राका प्लस ईस ये क्या है, राकेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भाई सवाल नंबर आपका 14वां पूछा जाता है। इसमें सवाल है भाई देखो, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है भानुदय, इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन। भानुदय में जो प्रयुक्त संधि का नाम है भाई भानु प्लस उदय। ठीक है, इसका जो भानुदय का जो संधि विच्छेद होगा साथियों इसमें क्या है, ये है आपका दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। और बी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, याद रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे 15वां फिर से पूछा जाता है कि जो अतिसार है, सॉरी अति प्लस आचार का जो संधि विच्छेद क्या होगा। ये संधि विच्छेद मतलब दे रखा है, इसका संधि विच्छेद क्या है, बताओ किसका संधि विच्छेद है या इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर भाई देना है सभी को। इसका जो पूर्ण रूप है अति प्लस आसार का, उसको बोलेंगे साथियों अत्याचार। क्या कह सकते हैं, अत्याचार। अपना बी वाला यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे 16वां फिर से देखो, 16 सवाल आपका फिर से पूछा जाता है कि जो धात्र एवं धात्री शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प बताओ। धात्र और धात्री शब्द युग्म वाला सही अर्थ बताना है। तो धात्र मतलब बर्तन और धात्री वाला यानी कि माता, यानी कि याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% देखा जाएगा पेपर के अंदर। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है कि जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का जो साथ साथ प्रयोग हो रहा है तो वो कौन सी क्रिया है, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 का बात हो रही है। तो साथियों वो हो सकती है भाई संयुक्त क्रिया है। कौन हो सकती है भाई, दो क्रियाओं की बात हो रही है यहाँ पे, साथ साथ उसका प्रयोग हो रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया आपकी होगी। अगला क्वेश्चन आपका 18 फिर से पूछा जाता है। भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञा व सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद क्या कहलाते हैं। भाई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 3 नाम पदों से बने मतलब क्रियापद क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं भाई अपन नाम धातु क्रिया। क्या कह सकते हैं, नाम धातु क्रिया कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बने क्रियापद को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका फिर से 19 पूछा जाता है। भाई सवाल है आपका 19वां सवाल, और 19 से शब्द उपसर्ग क्या होगा। भाई 19 के अंदर शब्द उपसर्ग क्या होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसमें जो 19 के अंदर जो उपसर्ग है, एक बात बताओ मेरे को, उपसर्ग हमेशा क्या करते हैं, आगे जुड़ता है, याद रखना। ठीक है, हाँ ये आपको आगे जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगला सवाल साथियों ये देखो, 19 के अंदर क्या है, जो प्रत्यय है वो होगा साथियों उन मतलब आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। अगला सवाल यहाँ पे फिर से 20वां सवाल क्या है भाई, देखो अभ्यागत शब्द में जो उपसर्ग क्या होगा। अभ्यागत शब्द के अंदर जो उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग की बात करें तो इसमें आगे जुड़ता हमेशा अभी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका अगला सवाल फिर से साथियों प्रत्यय की बात हो रही है। यहाँ पे प्रत्यय बताओ भाई, प्रत्यय शब्द निर्मित है, प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो प्रत्यय यानी कि प्रति प्लस अय हमेशा क्या है, आपका प्रत्यय है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है, आपका राइट है भाई। अगला सवाल यहाँ पे फिर से आपका 22वां पूछा जाता है। देखो प्रत्यय जो होता है वो लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं भाई बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द के क्या है, अंत पे लगाए जाते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक करो भाई। अगला सवाल फिर से साथियों आप सभी के बीच सवाल क्या है, देखो जो शब्द अंत में जुड़कर उनके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं। बिल्कुल, अंत में जुड़कर उसके भाव या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। समझ गए, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपको पूछा जाता है कि भाई जो कृत प्रत्यय हैं किन दो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कर्त जो प्रत्यय हैं वो साथियों क्रिया,
किसमें, क्रिया के अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे लॉक होगा। अगला सवाल फिर से आपका यहाँ पे संधि का पूछा गया। भाई संधि के प्रकार बताओ भाई, संधि के प्रकार कितने होते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार होते हैं। कौन से, 3 प्रकार होते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर से यहाँ पे अगला सवाल फिर से कि यथास्थान और सामाजिक, यथास्थान सामाजिक शब्द का विग्रह क्या होगा, यथास्थान का बताओ भाई। इसका जो सामासिक विग्रह पद होगा स्थान के अनुसार, क्या होगा भाई, स्थान के अनुसार, यानी कि आपका क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक करो, इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से यहाँ पे है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, बताओ भाई क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन 27 का आंसर, उसको कहते हैं साथियों बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन लॉक करना है। जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। अगला सवाल फिर से जो सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह होगा, सप्तद्वीप जो सामासिक पद हैं उसका विग्रह क्या होगा, उसका होगा 7 द्वीपों का समूह। बिल्कुल साथियों बी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे लॉक करना है। अगला क्वेश्चन फिर से 29वां साथियों, 29वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जो मतदाता सामाजिक पद का विग्रह होगा, मतदाता, मतदाता की इस बात करें तो साथियों मत को देने वाला, क्या कह सकते हैं, मत को देने वाला जो मतदाता है उसका सामाजिक शब्द का विग्रह होगा। ध्यान रखना ए ऑप्शन राइट है इसमें। अगला सवाल फिर से 30वां पूछा जाता है भाई। 30वां क्या है, आत्मविश्वास में समास क्या होगा, आत्मविश्वास के अंदर। तो साथियों इसमें जो आत्मविश्वास में जो होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। ध्यान रखना तत्पुरुष समास हमेशा आत्मविश्वास के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका 31वां यहाँ पे पूछा जाता है साथियों। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, आप सभी के लिए 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। नीलकमल का जो विग्रह क्या होगा, नीलकमल का जो विग्रह होगा साथियों, इंपॉर्टेंट, नीला है जो कमल, क्या होगा, नीला है जो कमल आपका इसका विग्रह होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल फिर से कि जो लंबोदर है उसका विग्रह पद होगा, बताओ भाई लंबोदर का जो विग्रह पद क्या होगा, तो इसका है लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका विग्रह पद होगा। अगला फिर से आपका यहाँ पे 33 का सवाल भाई, 33वां सवाल पूछा जाता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे क्रमधारय समास। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट्स में बताना, आपकी तैयारी किस लेवल की है वो भी बताना, और आपको किस तरह की क्लासेस देखना पसंद है, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप सभी के लिए वो सारी कोशिशें की जाएगी, क्लासें लगाई जा रही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।